हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 दैट इज फाइबर टू फैब्रिक, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे हमने सारे कवर कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था वस्त्रों के बारे में कि वस्त्रों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था जो वस्त्रों का जो निर्माण हो रहा है वो रेशों के द्वारा हो रहा है, और ये जो रेशे हमें प्राप्त हो रहे हैं ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? हमें या तो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या फिर कृत्रिम रूप से हम इन्हें तैयार करते हैं। तो जब हमने बात की थी कि जो प्राकृतिक रूप से जो रेशे हमें प्राप्त हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो हमने देखा था कि कुछ जो रेशे होते हैं हमें प्लांट से मिलते हैं, यानी कि हमें पौधों से मिलते हैं, और कुछ जो रेशे होते हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? जंतुओं से मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपने देखा था कि किस प्रकार से रेशे का निर्माण हो रहा है। साथ ही आपने जो प्लांट जो रेशे थे उसके दो एग्जाम्पल आपके पास आए थे। उसमें आपने क्या देखा था? कपास के बारे में जाना था और जूट के बारे में जाना था। साथ ही आपने ये भी जाना जो कपास का जो पौधा होता है और जूट का जो पौधा होता है उसको उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे, किस प्रकार की जलवायु वहाँ पे चाहिए थी। साथ ही आपने देखा था कि कौन से जो राज्य होते हैं जिसमें किन राज्यों में जूट का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी जूट का उत्पादन हो रहा है, और किन राज्यों में वहाँ पे कपास का उत्पादन हो रहा है। तो हमने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया था। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला आता है, आपको क्या दी जाएगी? आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, एक कथन दिया जाएगा। आपको उसमें से फिर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से जो भी ऑप्शन सही है वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला जो आपके पास कथन आता है वो आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित रेशा है? क्या आपसे पूछा जा रहा है? संश्लेषित रेशे के बारे में पूछा जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं। आपको कितने प्रकार के फाइबर बताए थे, कितने प्रकार के रेशे बताए थे? दो प्रकार के रेशों की हमने बात की थी। क्या होते हैं? कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं? संश्लेषित होते हैं या सिंथेटिक होते हैं। अब जब प्राकृतिक रेशों की जब हमने बात की थी तो प्राकृतिक रेशों को हमने कहाँ से प्राप्त किया था? हमने प्रकृति से प्राप्त किया था, यानी प्रकृति में जो ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि कुछ जो रेशे होते हैं हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब ये क्या है? ये प्राकृतिक है क्योंकि ये प्राकृतिक संपदा है। मैंने आपको बताया था कि वो जो भी संपदा हमारी प्रकृति में नेचुरल रूप से पाई जा रही है, प्राकृतिक रूप से पाई जा रही है, वो सारे प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। उनमें सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके पेड़ पौधों से लेके सारे ही सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे क्या है? पेड़ पौधे भी हैं, जंतुओं से भी हम क्या कर रहे हैं? रेशा प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास क्या आएंगे? जो प्लांट से आएंगे। और अगर हम संश्लेषित रेशे की बात करें तो संश्लेषित रेशा कौन सा होगा? जिसका प्रोडक्शन, जिसका जो उत्पादन है वो मानव के द्वारा किया जा रहा है, आर्टिफिशियली किया जा रहा है, कृत्रिम रूप से किया जा रहा है। तो आपके पास कुछ ऑप्शन है आपको बताने कि इनमें से कौन सा जो संश्लेषित रेशा है, यानी कि इनमें से कौन से जो रेशे हैं जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। आपके पास ऑप्शन में है नायलॉन, सेकंड है रेयॉन, थर्ड है पॉलिस्टर, और लास्ट जो ऑप्शन है ये सभी हैं। आपको क्या करना है? अपनी स्टेटमेंट नोट करनी है, ऑप्शन को लिखना है और उसे टिक करना है। तो जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे जब हमने बात की थी, हमने एग्जाम्पल देखे थे कि जो प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशों का हमने क्या देखा था? हमने एग्जाम्पल देखे थे। उसमें जब हमने नायलॉन के बारे में बात की तो नायलॉन क्या है? नायलॉन भी क्या है? संश्लेषित रेशा है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। प्लस यहाँ पे हम देखेंगे रेयॉन की अगर बात की जाए तो रेयॉन भी क्या है? रेयॉन भी आर्टिफिशियल रेशा है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम पॉलिस्टर की बात करें तो पॉलिस्टर भी यहाँ पे क्या है? संश्लेषित है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी, यानी कि ये जो सारे ही रेशे क्या हैं? सारे ही रेशे संश्लेषित रेशे हैं, यानी कि क्या है? आर्टिफिशियल है, इन्हें आर्टिफिशियली बनाया गया है। ना तो इन्हें किसी प्लांट से प्राप्त किया गया है, ना ही इन्हें किसी जंतुओं से प्राप्त किया गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो लास्ट है कि ये सारे ही क्या है? संश्लेषित रेशे हैं। अब आपके पास क्या है? संश्लेषित रेशे के 3 एग्जाम्पल आपके पास आए हैं। इसके साथ ही जो सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो आता है प्राकृतिक रेशे कौन से हैं। ऊपर आपको क्या पूछा गया था? कृत्रिम रेशों के बारे में पूछा गया था। कृत्रिम रेशे कौन से होते हैं? जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं।
यहाँ पे आपको प्राकृतिक रेशो के बारे में बताया गया। प्राकृतिक रेशे कौन होते हैं? जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में सबसे पहला है रेशम, सेकंड है नायलॉन, थर्ड है रेयन और लास्ट है ये सभी। अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो आंसर है वो चूज करना है कि इनमें से आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। यानी आपको क्या चूज करना है, आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको प्राकृतिक रेशा सेलेक्ट करना है। तो अगर आप ऊपर और नीचे के ऑप्शन को मिलाएंगे तो यहाँ पे नायलॉन हमने क्या कहा था, संश्लेषित कहा था, तो नायलॉन पहले ही गलत हो गया है। प्लस यहाँ पे जो रेयन आया है तो रेयन भी यहाँ पे आया है। रेयन हमने क्या कहा था, रेयन भी संश्लेषित रेशा है, तो रेयन भी क्या हो गया, गलत हो गया। और ये सभी ऑलरेडी गलत हो गए। तो हमारे पास जो आंसर क्या आता है, रेशम आता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है कि जो रेशम है वो क्या है, प्राकृतिक रेशा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर आपके पास आया है वो आया है सेकंड। आप दोनों ही क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उनके आंसर्स को भी नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है, कपड़े पतले और पतले रेशों से बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं। यानी ये क्या कह रहा है कि कपड़े क्या होते हैं, पतले रेशे से बने होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन में है रतालू, सेकंड है धागा, थर्ड है रेशा और लास्ट है कपड़ा कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही आपको आंसर बता रहा है कि कपड़े क्या होते हैं, पतले रेशों से बने हुए होते हैं। क्या आ गया यहाँ पे, रेशे ऑलरेडी आ गए हैं कि कपड़े किससे बने होते हैं, रेशों से बने होते हैं। तो आपके पास आंसर ऑलरेडी है कि कपड़ा, आपका जो आंसर होगा वो ग, यानी थर्ड जो आंसर आपका, थर्ड जो ऑप्शन है वो सही होगा कि कपड़े किससे बने होते हैं, कपड़े बने होते हैं रेशों से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया है कपास के रेशों को उसके बीजों से अलग करने को क्या कहते हैं। यानी आपसे पूछा गया है, हमने जब कपास के बारे में बात की थी, आपने कपास का प्लांट देखा था जिसमें आपने क्या देखा था कि जो कपास होता है, कपास के बीजों के आर पार जो होता है, जो कपास होता है वो जमा रहता है। उसके जब हम कपास से कपड़े बनने की जो प्रोसेस देख रहे थे, यानी कि रेशे से वस्त्र बनने की हम प्रोसेस देख रहे थे, तो हमने उसमें क्या देखा था, सबसे पहला जो हमारे पास आया था, प्रोसेस आई थी, उसमें क्या हुआ था, जो बीज थे तो बीजों से कपास को अलग किया गया था। यहाँ पे क्या किया गया था, बीजों से कपास को यहाँ से अलग किया गया था। तो इस विधि को क्या कहते हैं। आपके पास क्या ऑप्शन है, सबसे पहला है बुनाई, सेकंड है कताई, थर्ड है बुनाई और लास्ट है ओटाई। बुनाई आपके पास 2 बार ऑप्शन आ गया है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, बुनाई है, कताई है और ओटाई है। जब हम रेशे से कपड़े बनने की प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हमने किसके बारे में बात की थी, हमने बात की थी ओटाई के बारे में। ओटाई किसे कहते हैं, यानी जो कपास था, कपास से बीजों को अलग करने की जो प्रोसेस थी उसे हमने क्या कहा था, ओटाई कहा था। ओटाई जो होती है वो अलग अलग विधियों से हो सकती है, कुछ लोग हाथों से करते हैं, कुछ लोग कंघी से उसे अलग करते हैं। यानी आपके पास क्या आया कि जो कपास के जो रेशे होते हैं, सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन आपको क्या क्या नॉलेज दे रहा है, क्या क्या जानकारी आपको दे रहा है। क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि कपास के जो रेशे होते हैं उनको उनके बीजों से अलग किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो कपास है वो, कपास में क्या होते हैं, बीज होते हैं, बीजों के चारों ओर क्या होती है, कपास होती है। सबसे पहला आपको ये बताया जा रहा है। सेकंड क्या कह रहे हैं कि जब कपास को बीजों से अलग किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ओटाई कहते हैं। और ओटाई क्या है, जब भी रेशे से वस्त्र का निर्माण हो रहा है, यानी कि कपास के रेशे से वस्त्र का जब निर्माण हो रहा है तो ओटाई इसमें सबसे पहली विधि थी, सबसे पहला स्टेप क्या था, ओटाई था। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है और इसके आंसर है आप अपनी कॉपी में से नोट डाउन करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। यानी जो जूट होता है, जूट के रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। आपके पास ऑप्शन है जूट के पौधे के तने से, सेकंड है जूट के पौधे के बीज से, थर्ड है जूट के पौधे के फलों से ढकने से और लास्ट है जूट के पौधे की जड़ों से। आपको क्या बताना है, आपको बताना है जो जूट होता है वो जूट कहाँ से प्राप्त होता है। आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, ऑप्शन को लिखेंगे और अपने ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक करेंगे। फिर मैं आपको आपका आंसर बताऊंगी और आप मैच करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करना है।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हमारे पास आता है, हमने किसके बारे में पढ़ा था? जब हमने जूट के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था? जूट से को जो पौधा है उसे क्या किया? उसे काट के और उसका जो स्टेम था यानी जो उसका जो तना था उसे पानी में भिगो दिया गया था। कुछ दिनों तक पानी में भिगोने के बाद फिर तने की छाल निकाली गई थी और वो जो छाल थी वही क्या थी? वही था जूट का रेशा। तो आपके पास जो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए वाला आएगा। यानी जूट के पौधे के तने से क्या होता है? जूट का रेशा निकाला जाता है। आपको ये याद रखना है, जब कपास की बात हो रही है तो बीज से हम निकाल रहे हैं, यानी बीज पे क्या है? बीज पे कपास लग रहा है। जब यहाँ पे जूट की बात हो रही है तो तने से निकाला जा रहा है। किस प्रकार निकाला जा रहा है? जो जूट का जो पौधा था, जूट का जो प्लांट था उसे काटा और उसका जो तना था, उसका जो स्टेम था उसे पानी में भिगो के रख दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उसे ऐसे ही रखा जाता है। उसके बाद जब उसे पानी से निकाला जाता है तो फिर उसकी छाल निकाली जाती है, यानी तने की स्किन निकाली जाती है और वही जो स्किन होती है वो क्या होती है? जूट का रेशा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपके पास क्या आंसर आया? आपके पास आंसर आया ए। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है, निम्न में से कौन सा प्लांट फाइबर है? क्या पूछा जा रहा है आपको कि पादप रेशे इनमें से कौन से हैं? अब ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया था, लेकिन पहले हमारे पास ऑप्शन आए थे उसमें सिंथेटिक फाइबर भी आए थे, कृत्रिम रेशे आए थे। यहाँ पे आपके पास मिक्स है। आपके पास क्या है? पादप रेशे भी हैं और जो पशुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं वो भी रेशे हैं। आपको उनमें से अलग करना है। तो आपके पास ऑप्शन में क्या क्या है? सबसे पहला ऊन है, सेकेंड रेशम है, थर्ड कपास है और लास्ट है नायलॉन। तो आपने क्या करना है? क्वेश्चन को नोट करना है, अपने ऑप्शन को नोट करना है और अपने ऑप्शन को यहाँ पे क्या करना है? टिक करना है। मैं आपको फिर आपका आंसर बताऊंगी और आप अपने आंसर को मेरे से मैच करेंगे। चलिए, तो आपका जो आंसर आएगा सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ऑप्शन में देखना है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप देखेंगे, आप ऑप्शन में से देखेंगे कि इसका आंसर कौन नहीं हो सकता है, आप उसे कट करेंगे। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांट फाइबर की बात कर रहे हैं या पादप रेशों की बात कर रहे हैं, यानी जो हमें पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला ऊन हमारे पास आता है। तो ऊन का जब हमने एग्जाम्पल देखा तो आपने कुछ जानवरों के एग्जाम्पल देखे थे, जिसमें आपने भेड़ देखी थी, अपने बकरियां देखी थी। आपने क्या देखा था? इनसे क्या हो रहा है? ऊन प्राप्त हो रहा है। तो ये तो क्या है? प्लांट से प्राप्त होने वाले रेशे नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास आता है सेकेंड रेशम आते हैं, तो रेशम के बारे में हमने जब बात की थी तो हमने क्या कहा था? रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम होता है रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। अब रेशम के कीड़े से, तो कीड़ा क्या है? कीड़ा प्लांट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास हट जाता है। जो लास्ट अगर हम देखेंगे नायलॉन को देखेंगे, तो नायलॉन जो वर्ड है ये, कि जब हमने सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल के बारे में बात की थी तो नायलॉन वहां पे आया था। तो नायलॉन भी क्या है? प्लांट फाइबर नहीं है। ऑप्शन हमारे पास सी बचता है, यानी थर्ड बचता है, कपास बचता है। ऑप्शन हमारे पास क्या बचेगा? थर्ड बचेगा। यहाँ पे क्या है? कपास है। यानी इनमें से जो कपास है वो क्या है? प्लांट फाइबर है। आपको ये भी याद रखना है कि ऊन और रेशम क्या है? ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले क्या है? रेशे हैं। ऊन और रेशम के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, क्योंकि इसके बारे में आप कब पढ़ेंगे? जब आप 7th क्लास में जाएंगे तो आप इनके बारे में वो डीपली पढ़ेंगे। आप देखेंगे जो रेशम होता है, रेशम को किस प्रकार से कीड़े से प्राप्त किया जा रहा है। साथ ही आप क्या देखेंगे? जो ऊन है, ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन से जानवर होते हैं और कहाँ वो पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपने मेनली किस पे फोकस था? आपने मेनली जो फोकस था वो था प्लांट फाइबर पे, यानी पादप से प्राप्त होने वाले रेशों पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास आंसर आया वो आया थर्ड, यानी कपास। कपास क्या है? कपास है पादप रेशा, यानी प्लांट से प्राप्त होने वाला रेशा है। आप अपने आंसर को कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसमें से आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस फाइबर के अणु में प्रोटीन इकाइयां होती हैं? यानी कि आपको क्या पूछा गया है कि आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस रेशे में, किस फाइबर में क्या आती है? प्रोटीन की इकाइयां होती हैं। मैंने आपको क्या बताया था?
जब हम रेशो के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक प्रकार का ऐसा रेशा बताया था जिसमें क्या होते हैं, जो प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन अणुओं से बने होते हैं। आपके पास ऑप्शन में सबसे पहला कपास है, सेकंड नायलॉन है, थर्ड रेशम है और लास्ट है जूट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जिसमें क्या होती है, जिसमें प्रोटीन पाई जाती है। आपने क्वेश्चन नोट करना है, ऑप्शन भी नोट करने हैं। और जब आप ऑप्शन नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हमने रेशम के बारे में बात की थी तो हमने क्या कहा था, जो रेशम का जो फाइबर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटीन के अणु प्रेजेंट होते हैं। और रेशम हमें कहाँ से मिलता है, रेशम हमें जो रेशम का जो कीड़ा होता है उससे मिलता है। रेशम भी क्या है, रेशम भी प्राकृतिक रेशों में शामिल होगा क्योंकि हमें प्रकृति से मिल रहा है, प्राकृतिक रूप से मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, कपास के पौधे उगाने के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। अब आपको किसके बारे में पूछा गया है, जलवायु के बारे में पूछा गया है। तो जब हमने कपास के पौधे के बारे में बात की थी तो हमने क्या कहा था कि कपास का पौधा काली मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है। जलवायु के बारे में आपको बताया गया था, प्लस आपको कुछ राज्यों के एग्जाम्पल भी दिए गए थे जिसमें आपको बताया गया था कि कौन से राज्य में क्या आता है, कपास उगाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन आता है गर्म जलवायु, यानी हमें क्या बतानी, सबसे अच्छी जलवायु बतानी है कि सबसे अच्छी जलवायु कपास के पौधे के लिए कौन सी होगी। तो पहला है गर्म जलवायु, सेकंड है आर्द्र जलवायु, थर्ड है ठंडी जलवायु और लास्ट है वर्षा जलवायु। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को नोट कीजिए, अपने ऑप्शन को भी नोट कीजिए और आंसर को टिक कीजिए। चलिए, तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, गर्म जलवायु। जब हम कपास के प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, जब हमने कपास के पौधे में जाना तो हमने क्या जाना था कि जो कपास का जो पौधा होता है वो काली मिट्टी में उगता है, प्लस उसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, गर्म जलवायु चाहिए। और अगर हम बारिश की यहाँ पे बात करते तो बारिश कैसी चाहिए थी, मध्यम वर्षा की उसे आवश्यकता थी, यानी कि बहुत कम वर्षा भी नहीं चाहिए और बहुत अधिक वर्षा की भी यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, यानी कि गर्म जलवायु जो कपास के पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपको बताना है किस रेशे को आमतौर पर हाथों से तोड़ा जाता है और फिर कंघी करके बीज से अलग कर दिया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको रिपीट हुआ है, बस इसकी क्या है, लैंग्वेज चेंज हो गई है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपको उस रेशे के बारे में बताना है कि जिसमें यहाँ पे आपको क्या है, कंघी के द्वारा बीजों से क्या होता है, बीजों से रेशे अलग हो रहे हैं। अब हम मेनली दो रेशों के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन से रेशे जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, कौन कौन से रेशे हमें मिले थे, कपास मिला था और जूट मिला था। अब आपको ये देखना है, आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में सबसे पहला है जूट, सेकंड है रेशम, थर्ड है कपास और लास्ट है ऊन। तो अगर हम रेशम को देखें तो रेशम और ऊन के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। रेशम और ऊन के बारे में आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि ये क्या है, ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। रेशम के बारे में आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि रेशम में क्या होते हैं, प्रोटीन के अणु सम्मिलित होते हैं। तो ये जो दो ऑप्शन है आप यहीं पे इसे काट देंगे, आपके पास क्या है, जूट और कपास है। अब आपको बताना है कि जूट और कपास में से ऐसा कौन सा जो रेशा है जिसे हाथों से तोड़ा जाता है और फिर कंघी करके बीजों से अलग किया जाता है। अब आपने दोनों का कंपैरिजन करना है, जूट और कपास का, कि किसमें बीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखेंगे, अगर हम बात करें जूट की, जब हमने जूट के बारे में बात की थी तो हमने क्या कहा था कि जूट के रेशे कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, जूट का जो रेशा हो रहा है वो जूट के तने से प्राप्त हो रहे हैं। जो जूट का जो प्लांट है, जो पौधा होता है, उसके तने से प्राप्त हो रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीजों की कोई भी बात नहीं हुई है। तो हमारे पास ऑप्शन कपास बचा। कपास में हमने क्या देखा था कि जो कपास होता है वो, कपास के पौधे के जो बीज होते हैं उसके चारों तरफ आपने क्या देखा था, व्हाइट कलर का कपास देखा था। यानी कि कपास को ही हम क्या कहते हैं, कंघी करके हम बीजों से अलग कर देते हैं। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इस विधि का हमने क्या नाम दिया था, ओटाई कहा था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा कि कपास को ही हम क्या करते हैं, कंघी करके बीजों से उसे अलग किया जाता है। तो आप अपने आंसर को नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास कुछ रिक्त स्थान आएंगे, कुछ खाली स्थान आएंगे
और आपको उन रिक्त स्थानों को भरना है उपयुक्त शब्द का प्रयोग करके। तो सबसे पहला आपके पास क्या है, कपड़े डैश के बने होते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि कपड़े किसके बने होते हैं। तो इस सारे ही चैप्टर में जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है हमने क्या कहा है, कपड़े किससे बने होते हैं, महीन धागे नुमा संरचना से बने होते हैं जिसे हम रेशे कहते हैं। दो या दो से अधिक रेशों को इकट्ठा करके हमने धागा बनाया और दो या दो से अधिक धागों को बुन करके हमने क्या किया, कपड़े का यहाँ पे निर्माण किया। तो इसका आंसर क्या होगा, कपड़े किससे बने होते हैं, कपड़े बने होते हैं रेशे से, क्योंकि ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। और रेशो को हम क्या कहते हैं, रेशो को हम फाइबर भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो फाइबर होगा और हिंदी में कहेंगे तो रेशे होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर क्या होगा, वो होगा फाइबर, यानी कपड़े फाइबर या रेसेस के बने होते हैं। सेकेंड जो हमारे पास आता है वो आता है विभिन्न कपड़ों की सामग्री में डैश गुण होता है। अब क्या है, हमें क्या बताना है कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों में किस प्रकार के गुण होते हैं। तो आपने जब हमने कपड़ों के बारे में पढ़ा था तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि कपड़े हमें जो बाहरी जो कारक होते हैं उनसे बचाते हैं। किस प्रकार के कारकों की बात हमने की थी, हमने कहा था बहुत ठंडे से हमें बचाते हैं, बहुत गर्मी से हमें बचाते हैं, बारिश के मौसम में हमें बचाते हैं और सारे ही कारकों से क्या करते हैं, हमें बचाते हैं। तो ये क्या था, ये कपड़ों का महत्व था। लेकिन हमने देखा कि हम अलग अलग ओकेजन, अलग अलग आयोजन के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। हम मौसम के अनुसार अलग अलग कपड़े पहनते हैं, हम फैशन के अनुसार अलग अलग कपड़े पहनते हैं। मौसम के अनुसार हम कैसे कपड़े पहनेंगे, जैसे सर्दियों के टाइम पे आप अलग प्रकार के कपड़े पहनते हो, गर्मियों में हम अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। सेम वैसे ही क्या होता है, स्कूल जाने के लिए आप कुछ और कपड़े पहनते हो और पार्टी में जाने के लिए आप कुछ और कपड़े पहनते हो। यानी कि अलग अलग जो कपड़े की जो सामग्री होती है उसमें अलग अलग गुण पाए जाएंगे कि कोई जो कपड़ा होगा वो गर्म होगा, आपको गर्म फील कराएगा, कोई हो आपको ज़्यादा गर्म फील नहीं कराएगा, और कोई क्या होगा, फैशन के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या होगा, भिन्न, यानी कि विभिन्न कपड़ों की सामग्री में भिन्न भिन्न गुण होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और उसी के बेसिस पे हम उन्हें पहनते हैं। जैसे कि अगर हम आजकल की बात करें, सर्दियों की बात करें, तो आप कैसे कपड़ों को सेलेक्ट करेंगे जो कि आपको गर्मी प्रदान करेंगे, गर्म कपड़े आप वहाँ पे यूज करेंगे। वैसे ही अगर हम गर्मियों की बात करें तो आप कैसे कपड़ों को सेलेक्ट करेंगे जो कि आपको ज़्यादा गर्मी ना लगने दें। तो आपका आंसर क्या आएगा कि भिन्न भिन्न कपड़ों की सामग्री में भिन्न भिन्न गुण होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। थर्ड जो हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है कपास के पौधे को डैश जलवायु चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, यहाँ पे आपको बताया गया है, पूछा गया है कि कैसे यहाँ पे इसे जलवायु चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए, गर्म जलवायु चाहिए, क्योंकि हमने बात कर दी थी कि जब कपास का पौधा उगाया जाता है तो गर्म जलवायु में उसे उगाया जाता है। और मिट्टी कैसी होती है, मिट्टी होती है काली, और बारिश कैसी होती है, बारिश होती है मध्यम। तो आपके पास क्या आंसर है, कपास के पौधे को गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया कि कपास डैश में लगाया जाता है। अब कपास कहाँ लगाया जाता है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे मिट्टी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे मिट्टी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है किस सीजन में लगाया जाता है। तो ये किस सीजन में लगाया जाएगा, वसंत के सीजन में लगाया जाएगा। और अगर मिट्टी के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी आएगी, काली मिट्टी आएगी। तो सारे जो पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कपास की खेती के लिए डैश मिट्टी उत्तम होती है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी उत्तम होती है। तो आपको स्टार्टिंग से बताया गया है कि कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है, वो होती है काली मिट्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट आती है उसमें आपसे पूछा गया है कपास के रेशों को उनके बीजों से अलग करना डैश कहलाता है। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि कपास को उसके बीजों से अलग किया जाता है और उस विधि का आपको नाम पूछा गया है। तो इस विधि को हमने क्या कहा था,
ओटाई कहा था। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा ओटाई, यानी कपास के रेशों को उनके बीजों से अलग करना ओटाई कहलाता है। और ये क्या है? ये कौन सी प्रोसेस है? जब आपने देखा था कि जो कपास के रेशों से कपड़े का जब निर्माण हो रहा है तो ओटाई सबसे पहली हमने प्रोसेस देखी थी कि सबसे पहला क्या हो रहा है? ओटाई हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है जूट की खेती डैश मौसम में की जाती है। आपको मौसम के बारे में पूछा गया है कि जूट की खेती किस मौसम में की जाती है। तो जब हमने कपास के बारे में बात की थी तो जलवायु उसके लिए अधिक चाहिए थी, और अगर हम मौसम की बात करें तो वसंत ऋतु में जो कपास की खेती की जा रही थी। तो यहाँ पे जूट की खेती के लिए कौन सा मौसम सबसे उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे बरसात का जो मौसम होता है सबसे उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जूट की खेती के लिए अत्यधिक वर्षा की यहाँ पे आवश्यकता होती है। जूट को अधिक वर्षा की आवश्यकता चाहिए। और जब हम कपास के बारे में बात करेंगे तो कपास को कैसी वर्षा चाहिए? मध्यम वर्षा चाहिए, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। आप दोनों का डिफरेंस करेंगे साथ साथ। कपास और जूट का आप दोनों में अंतर देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या क्या आ रहे हैं, दोनों में समानताएं क्या क्या आ रही हैं। क्योंकि आपके पास आ सकता है कि जूट और कपास में अंतर बताइए। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं आप साथ साथ में अंतर को भी देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपने क्या देखा, जूट के लिए जो पानी की आवश्यकता है वो अधिक पानी की आवश्यकता है, वो क्या हो रहा है? बरसात के मौसम में उसकी खेती हो रही है। जबकि हमने कपास के बारे में कहा था कि उसे मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आया है वो आया है कपास के रेशे कपास के पौधे के डैश से प्राप्त होते हैं। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, कपास के रेशे हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? इसका आंसर आपको इसी स्क्रीन में मिल जाएगा। जब हमने सबसे पहले बात की थी यहाँ पे तो हमने क्या कहा था, कपास के रेशों को कहाँ से अलग किया जा रहा है? उनके बीजों से अलग किया जा रहा है। तो आपका जो आंसर है वो यहीं पे आपको मिल गया कि कपास के जो रेशे होते हैं वो कपास के बीजों से हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं? बीजों से हमें प्राप्त हो रहे हैं। और कौन प्राप्त हो रहा है? कपास हमें प्राप्त हो रहा है। अगर हम जूट की बात करेंगे तो जूट कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है? जो तना होता है, तने की छाल से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? जूट प्राप्त हो रहा है। ये भी आपको एक डिफरेंस दोबारा आपको देखने को मिल गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है कि कपास के कसकर दबे हुए बंडलों को डैश कहते हैं। क्या हुआ यहाँ पे? क्या हो रही है? सेकंड प्रोसेस आ रही है। पहले क्या हुई, कपास की जब कपास के रेशों से वस्त्रों का जब निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले ओटाई हुई। ओटाई के बाद फिर क्या हुआ, उसकी सफाई हुई। सफाई के बाद क्या हुआ, जो कपास था कपास को फिर कसकर एक बंडल बना दिए गए। और उन बंडलों को हमने क्या कहा था? उन बंडलों को हमने क्या कहा था? गांठें कहा था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने पहले ओटाई करी, ओटाई के बाद फिर क्या हुआ, उसकी सफाई हुई। जो भी कपास था, कपास की सफाई के बाद हमने उसके बंडल बना दिए, गांठें बना दी। क्योंकि क्या होता है, कपास बहुत फूल जाता है। जब उसकी गांठें बना दी गई तो फिर से क्या हुआ, फिर उससे रेशे का निर्माण हुआ, रेशों से फिर धागों का निर्माण हुआ, और धागों की बुनाई के द्वारा फिर से क्या हुआ, कपड़ों का यहाँ पे निर्माण हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, चलिए ये जो आपके पास जो खाली स्थान है वो इतने ही है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो क्लास आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने जो चैप्टर नंबर 3 था दैट इज फाइबर टू फैब्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिस्कस किया। आई होप जो भी आपका डाउट रह गया होगा इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगली क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे ये जो सारा जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।